छोटे मंदिर है जिसमें एक में तो साफ साफ नजर आता है कि बुद्ध के 4-5 मूर्तियां हैं। और फिर बीच में अगर देखा जाए तो फिर हिंदू धर्म के रीति रिवाज से पूजा पाठ और शिवलिंग वगैरह है। ये सारी चीज़ आप वहाँ रह चुकी है, देखा है। इसको लेकर क्या बताएंगे? जी, मुझे तो वहाँ पे महंत और पंडित लोगों ने 7 महीना बहुत तकलीफ दिया है। हमको हमारा ऐतिहासिक धरोहर बचाना है। ऊपर का चैत्य स्तूप तोड़ा जाता था और नीचे का जो घूंघट है, तो घूमट जो है, तो उसको मतलब काला कलर का जो होता है, तो आजू बाजू सीमेंट कांक्रीट करवा के उसको शिव और लिंग तैयार करते थे। तो पहले भी हो सकती थी लेकिन अभी तक सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट तो आधा सोया है, आधा मरा हुआ है। साधु जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम गोंदिया के महाराष्ट्र में हैं जहाँ पर लगातार धम्म सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन का मकसद है कि आने वाले 12 मई को जब त्रिगुण पावन पूर्णिमा मनाई जाएगी, ऐसे में तमाम सारे देशवासी, खासकर बुद्धिस्ट कम्युनिटी, अम्बेडकराइट कम्युनिटी बौद्ध गया की धरती पर पहुँचे, जो वहाँ पहुँचकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बने, जिसमें भिक्खु संघ, उपासक संघ, भिक्खुनी संघ, उपासिका संघ भी मौजूद हैं और लगभग उन्हीं के नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ भिक्खुनी धम्म रक्षिता हैं जिनसे आज बातचीत करेंगे, चूँकि वो भी लगातार धम्म सम्मेलनों को वह प्रबोधन कर रही हैं, धम्म सम्मेलन में वो जा रही हैं, लोगों से आह्वान कर रही हैं। सबसे पहले क्या बताएंगे, त्रिगुण पावन पूर्णिमा के मौके पर आप तमाम लोगों को बोधगया बुला रही हैं? जी, बौद्ध गया आने का मकसद एक ही है कि हमको हमारा ऐतिहासिक धरोहर बचाना है, क्योंकि बुद्ध को बोध गया से प्राप्ति हुए हैं। इसीलिए हम एक दूसरे के साथ मिल के बोध गया है और अपना धरोहर बचाए। इसीलिए बौद्ध पूर्णिमा जो है बुद्ध गया में जो है हम सब मनाएं और BTX निरस्त करने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। अब हम गवर्नमेंट को चांस नहीं देंगे। अब ऐतिहासिक दस्तावेज दे रही थी, जब आप बता रही थी, क्या बताएंगे? BT एक्ट 1949 को लेकर आपने ब्रीफिंग की है थोड़ी देर पहले, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताएं। हाँ, जी, मतलब जब अनागरिक धम्मपाल और लॉर्ड कनिंगम इन्होंने मिलकर केस डाला था, तो पटना में जो है 2 बार अनागरिक धम्मपाल वो केस जीत गए थे। और बुद्ध के सामने जो शिवलिंग है, तो अनागरिक धम्मपाल ने वो शिवलिंग खुद निकाला लॉर्ड कनिंगम को लेके और वो मतलब दूसरी जगह रख दी। छोटे मंदिर है जिसमें एक में तो साफ साफ नजर आता है कि बुद्ध के 4-5 मूर्तियां हैं। और फिर बीच में अगर देखा जाए तो फिर हिंदू धर्म के रीति रिवाज से पूजा पाठ और शिवलिंग वगैरह है। ये सारी चीज़ आप वहाँ रह चुकी है, देखा है। इसको लेकर क्या बताएंगे? जी, मुझे तो वहाँ पे महंत और पंडित लोगों ने 7 महीना बहुत तकलीफ दिया है, भगाने की कोशिश किया है, लेकिन मैं डट के रही हूँ वहाँ पे और उनको चैलेंज किया मैंने। और एक बौद्ध भिक्षुनी क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, त्याग का मतलब क्या है, उनको मैंने अच्छे से समझाया है। तो फिर वहाँ पे बौद्ध स्तूप जो है और बुद्ध की मूर्तियाँ वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े ना टुकड़े कर रहे थे और 7 बौद्ध स्तूप तो गिर गए थे। तो मैंने 7 बौद्ध स्तूप अपने जो लोग हैं, IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, पत्रकार है, इनको पत्र लिख लिख के BTMC को वो स्तूप बनाए हैं। और उसके बाद में बौद्ध स्तूप जो है बुद्ध की मूर्तियाँ वो भी तोड़ी जा चुकी थी, थोड़ी थोड़ी प्रयास, उनको भी सीमेंट कांक्रीट करवाया है। और पर्दाफाश किया है कि जो स्तूप है चैत्य स्तूप, तो वो लोग क्या करते थे कि ऊपर का चैत्य स्तूप तोड़ा जाता था और नीचे का जो घूंघट है, तो घूमट जो है, तो उसको मतलब काला कलर का जो होता है, तो आजू बाजू सीमेंट कांक्रीट करवा के उसको शिव और लिंग तैयार करते थे। तो उसका मैंने पर्दाफाश किया है। शंकराचार्य मठ जो है, गमनगिरी मठ है, तो वहाँ पे लिखा है मतलब मग्गा देवी करके, वो मग्गा देवी नहीं है, विशुद्धि मग्गा है। वहाँ पे सारे चैत्य स्तूप है, बुद्ध का स्तूप है और सारे बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। तो ये सारे लोगों ने मैंने दिखा के उनको एक्सप्लेन किया है, गाइड किया है। और जहाँ पे बौद्ध लोग आते हैं उनको समझाना, गाइड करना, ये वहाँ का मेरा काम है। और दूसरा एक है, मुझे भिक्षुनी संघ के ट्रेनिंग सेंटर बनाना है जहाँ पे भिक्षुनी सेफ रह सके, उनका जीवन ट्रेनिंग उनको हो सके। और क्या है भिक्खुनी संघ के लिए कुछ रहने की व्यवस्था वगैरह? जी, भारत में बौद्ध भिक्षुनियों के लिए एक शोकांतिका है कि कुछ ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं है। तो बोध गया में तो सारे ट्रेनिंग सेंटर है, बाहर देशों के हैं, लेकिन भारत का एक भी नहीं है। तो मुझे बौद्ध भिक्षुनी ट्रेनिंग सेंटर बनाना है। बोध गया में आप तैयारी कर रही हैं? जी जी। और दूसरा है कि सम्राट अशोक ने जो भी बौद्ध गुफाएं, केव्स बनी है, लेनी बनी है, तो बिहार राज्य में 2 से 3 हज़ार है।
तो मुझे वहाँ पे टूरिज़्म से वो जगह जोड़नी है। स्कूल, बुद्धिज़्म स्कूल, हॉस्पिटल बनवाने हैं और बौद्ध संस्कार देने हैं। और अगर टूरिज़्म को लेकर वो जगह जुड़ती है, नेशनल इंटरनेशनल टूर आ जाएंगे तो टूरिज़्म स्थापित होता। ये सारी चीजें तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। हाँ हाँ, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट तो आधा सोया है, आधा मरा हुआ है। तो उनको वो चीज़ जो है हम खुद जाके वहाँ पे फोकस करते हैं। और वहाँ पे जो मतलब बुद्ध का मूर्ति है, वो शिवलिंग वगैरह तैयार करना वारना पहले लोग करते थे। हम उसको धोते हैं और साफ करते हैं, वो सिंदूर वगैरह निकालते हैं और बुद्ध का फ्लैग लगाते हैं, झंडा लगाते हैं और वो संरक्षित करते हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को वो जानकारी देते हैं हम। हाँ, और टूरिज़्म के लिए जो है अभी हमको मैगजीन बनाना है, तो लोग चाहेंगे कि हमारा साथ दे, या मैनेजमेंट कमेटी में आए, कोई मैनेजमेंट में या कोई पैसे से सपोर्ट करे या कोई आइडियाज़ दे या मैगजीन के लिए कोई सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हम टूरिज़्म भी जोड़े, लोगों को भी जोड़े, संगठन भी जोड़े। और हमारा जो बौद्ध गुफा है जो सम्राट अशोक ने बनाई हुई है, वो पंडितों के हाथ में जाके देवी देवता ना बन जाए फिर से। हाँ, वहाँ एक देखा आपने प्रांगण में एक जगन्नाथ मंदिर है, वो काफी बड़ी जगह है। क्या लग रहा है, वो बाद में बनाई गई है या फिर वो पहले से विहार ही रहा होगा? जी जी, पहले जो है 2022 में उन्होंने बनाया है, कोरोना का लॉकडाउन के टाइम में मैं वहीं पे थी। हाँ, तो मेरे सामने वो बना है। लेकिन ये वहाँ पर कुछ पुराने भी गुंबद नजर आ रहे हैं। देखिए, चैत्य स्तूप है ना, वहाँ पे जानबूझ के रखे गए हैं क्योंकि बौद्ध जो है इंटरनेशनल आते हैं तो उनको बुद्ध की मूर्तियाँ दिखा के उनके पास से जो पैसा लूटा जाता है वहाँ पे। हाँ हाँ, लेडीज़ का भी समस्या है वहाँ में, इंटरनेशनल ब्यूटीफुल लेडीज़ आता है वहाँ पे, तो उनको भी लूटा जाता है, शरीर से भी और पैसे भी। इतना भी मतलब गंदगी भी है वहाँ पे, तो उनको कैसे सेव किया जाए, तो ये भी महिला सशक्तिकरण के लिए भी मेरा कार्य है। ये बीटी एक्ट के माध्यम से जो वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, वो महिला सुरक्षा पर भी ध्यान नहीं दे रही है। और फिर अभी तो काफ़ी चेकिंग वेकिंग चलती है, आप फ़ोन नहीं लेकर जा सकते, चार्जर नहीं लेकर जा सकते। तो एक तरफ सुरक्षा के नाम पर दूसरी चीज़ें हो रही हैं और सही मायने में नहीं हो रही हैं। हाँ, जी, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है सिर्फ चेक करना मतलब सुरक्षा नहीं है। चेक करना मतलब ध्यान रखना, क्योंकि हमने खुद 5 साल में इतने पंडित लोग जो है, इंटरनेशनल महिला सुंदर तो होती है, मन से भी बहुत कोमल होती है, दानी भी होती है, तो वो लोग फंसाते हैं उनको और उनका शोषण भी करते हैं। ये तक मैंने देखा है, ये भी मैंने अपने वीडियोस देखे होंगे मेरे नाम से, धम्मरक्षिता नाम से। मैंने ये फोकस में लाई ये चीज़ें ताकि उनका आगे चल के आनंद ना हो, हरासमेंट ना हो और वो संरक्षित हो जाए, ये मेरा काम है। अभी जो वहाँ तस्वीर नहीं खिंचाने दे रहे हैं, या फिर जो चीज़ें पहले अब तक जो बाहर आ रही थी, अब वो चीज़ें बाहर नहीं आ रही है। और अभी हमने देखा कि पंडों की संख्या भी वहाँ पर कम हो रही है धीरे धीरे। जी नहीं, मैंने जब धरना लगा था 12 फरवरी को, तो 10 तारीख को ही मैं अंदर पूजा कर रही थी, तो कम से कम 60 से 70 पंडित आए और वो शिवलिंग की पूजा करे, तो मैंने उनको भगाया अंदर से, विरोध करके भगाया है। तो कम नहीं हुई है, ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे डोंगेश्वरी में जाइए, पहले 2 पंडित थे, अभी 9 आ गए हैं और 30 लोग ज़्यादा बढ़ गए उनका संगठन। हर मॉनेस्ट्री में 45 मॉनेस्ट्रीज है बुद्ध गया में, हर मॉनेस्ट्री में 20 आरएसएस का संगठन है और 30 आरएसएस संगठन बुद्ध गया में है। तो जो, हाँ, जो कि तोड़ने का काम करते हैं और पैसा लूटने का काम करते हैं, ऐसी बात है। तो अभी वहाँ पर जो स्तूप रहे वो अब लगभग खंडित हो रहे हैं, और उनकी तरफ भी उनका रखरखाव का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हाँ, ये बात सही है आपका, इसीलिए हम उसको फोकस करते हैं। जितना है, अगर लोग मैनेजमेंट से जुड़ेंगे, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अगर अपना ही हो, तो क्यों ना हम आगे बढ़े। इसीलिए तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ध्यान नहीं दे रहा जड़ है। बीटी एक्ट है। बीटी एक्ट है, ये मतलब अगर वो हट जाए तो हम खुद काम करें। काम करने वाले बौद्ध उपासक उपासिका, बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी आ गए हैं, तो वो अच्छे ढंग से, अच्छे से वो मेहनत करके जतन किया जा सकता अब है। 12 मई की क्या तैयारियां कर रही है? जी, 12 में बौद्ध पूर्णिमा को मैं चाहूँगी कि सारा बौद्ध समुदाय जो है वहाँ पे आए और अपना पावर दिखाए। समाज को हम एक ही ये करेंगे कि आप आए और गवर्नमेंट का जो प्लान है, जो आपको नहीं दे रहा है, वो छीन के ले लीजिए धार्मिक अधिकार के अनुसार, क्योंकि यही करना है, साम दाम दंड भेद, अभी हमको उतरना है इस पे। यही प्लान है ताकि बौद्ध गया आत्म में बौद्ध धरोहर जो है, ऐतिहासिक बुद्ध गया महाविहार, महाबोधि महाविहार, वो आ जाए। महिलाओं की संख्या रहेगी इसमें?
जी, बौद्ध महिलाएं पहले ही आप बुद्ध विहार में जाके देख ली, कहीं पे भी वो आगे ही है, इसलिए महिलाओं का सम्मान है इस बुद्धिज्म शासन में। इसलिए संघं शरणं गच्छामि में भिक्षुनी संघ है, उपासिका संघ है, वो एक स्तंभ है, तो उनका तो मान सम्मान ही करना पड़ेगा, वो आएंगी ही आएंगी। अभी महाराष्ट्र से कैसे रिस्पांस आ रहा है? आप तो पूरा देश घूम रही है वैसे। जी जी जी। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा आ रहा है। बाहर देश के भी लोग आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र का जो है वो मतलब मन से बहुत जागरूक है। वो महिला पुरुष बच्चे तो बड़ों से लेकर बुजुर्ग तो बचपन से लेकर सारे लोग आ रहे हैं। हम डेली है वहाँ पे, डेली रहते हैं बोध गया में तो। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रहेगी बुद्ध जयंती तक? जी नहीं, क्योंकि अभी कल ही उद्घाटन हो चुका है। नीतीश कुमार ने खुद 110 कमरों का उद्घाटन किया है, क्योंकि इंटरनेशनल बौद्ध समिति, बौद्ध इंटरनेशनल लोग जो है बौद्ध मंत्री विदेश शो से आ रहे हैं, तो कैसे फ्लाइट बंद हो सकती है? मतलब ये गलत मैसेज जा रहा था समाज में। जानबूझ के गलत मैसेज है। अभी तो उद्घाटन किया है, कल ही मेरे सामने ही किया है, तो कैसे क्या मैसेज? ये मीडिया जो है ना कुछ कुछ वो मिसगाइड कर रहा है। क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को 12 मई के लिए? आप बौद्ध संस्कृति जो है बचाना है, BTS रद्द करना होगा, इसलिए आप बौद्ध गया आए और अपना अधिकार जमाए। तो हमारे साथ थी भिक्खुनी धम्मरक्षिता, जिनसे बातचीत कर रहे थे। भिक्खुनी धम्मरक्षिता से जो बातचीत हुई है वह 12 मई को लेकर और पूरे BT एक्ट के इतिहास को लेकर बातचीत हुई है। क्या कुछ आपका सोचना है इस चर्चा को लेकर? क्या ख्यालात आपके मन में आ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।